झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की यात्रा का समापन आज होने जा रहा है। आज आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का समापन पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले हैं। खास मौजूदगी दिग्विजय सिंह की भी रहेगी। तमाम बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से आज शामिल होंगे। इस मकसद के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ था। उसके समापन के समारोह के दौरान क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, कहा जाता है, इस पर सभी की नजर। धार की बात करेंगे, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई है। धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ये भी हम आपको सुना देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और उमंग सिंघार की इस मांग पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि सीएम कौन है ये जनता तय करेगी, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है। क्या जवाब दिया रजनीश अग्रवाल ने, आपको सुनाते हैं। श्रीमान उमंग सिंघार जी, आप अपनी ही कांग्रेस पार्टी में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन आप ये तो बताइए कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के मामले में ये आपने घोषणा क्यों नहीं की जो आपकी पार्टी के हक में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी और जनता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनाने वाली है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है, इसका उत्तर अपने पार्टी के मालिकों से, मालिक परिवार से जरूर पूछिए। और इसी मांग को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ आदिवासी हितैषी हैं और यही वजह है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया, और इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी हित में कई सारे फैसले भी लिए। सुनिए। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज का भी इनसे बड़ा नेता भी कोई नहीं है। जो भी आदिवासियों को संरक्षण और उनके हित की बात हुई है, इनके 15 महीने कार्यकाल में हुई है। और छिंदवाड़ा खुद आदिवासी बहुल एरिया है, तो जहाँ का सांसद वहाँ का विधायक, तो हम तो कहते हैं क्या पिछले जन्म में आदिवासी थे क्या? जो आदिवासियों के हित की इतनी लंबी बातें करते हो, इतना सोच 9 अगस्त को छुट्टी आदिवासी दिवस जब मुख्यमंत्री तभी हुई थी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करेंगे। दतिया पहुंचे और यहां पर 10 अगस्त से होने वाली पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इस दौरान कहा कि पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए सभी को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसके अलावा गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जल्द ही दतिया में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमि पूजन करेंगे। बैठक लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा बसई भी पहुंचे और यहां पर 2 स्थानों पर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। ये भी कहीं ना कहीं सामने आया कि कांग्रेस पर निशाना वो साध रहे थे। मध्य प्रदेश में ये 6वां एयरपोर्ट हमारा दतिया बनने जा रहा है। 5 एयरपोर्ट पहले के हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो के बाद हमारा दतिया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसके टेंडर हो गए हैं, पैसे की राशि स्वीकृत हो गई है और इसका शिलान्यास करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और महाराजा ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री, ये दोनों 22 तारीख को दतिया के अंदर शिलान्यास करने एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। इंदौर में दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की तरह एक वारदात होते होते टल गई। आरोपियों के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फैज सैयद नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाकर एक लड़की से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फैज के धर्म का खुलासा होने पर लड़की ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद फैज सैयद ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को इंदौर के रीजनल पार्क में मिलने के लिए बुलाया।
पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने लड़की का गला दबाकर चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। मामले की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, फैज की जमकर धुनाई कर दी और बाद में आरोपी को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि फैज सैयद ने 4 साल पहले अपना नाम करण राणावत बताकर युवती से दोस्ती की थी। ये फैज सैयद पिता सईद सैयद, ये 4 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। इसने अपनी पहचान छुपाई थी और अपना धर्म दूसरा बताया था और उसके बाद जब उसकी पहचान उजागर हुई, उसने लड़की ने उसको बताया, शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाए थे जबरदस्ती और उसकी महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि रीजनल पार्क के बाहर एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। जब पूरा मामला हमारे बजरंग दल वालों को पता चला तो बच्ची को बचाया और ये थाने पे एफआईआर करने आई है बच्ची। उस जब युवक को पकड़ा उसके पास कुछ और भी सामान, उसके पास बड़ा सा एक बहुत बड़ा चाकू, कुछ एसिड की बोतल, ड्रग्स पकड़ाए हैं और कंडोम वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी थी अश्लील जो पकड़ाई है। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई। ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा में पूरा विवाद शुरू हुआ था। किस वजह से ये सब हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला शायद, हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। खुलासा पुलिस की तरफ से हो सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वारदात से ठीक पहले का, फायरिंग के दौरान का ये फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। दो युवक इस फायरिंग में घायल हुए, जिनके साथ ये सब हुआ। साथ ही साथ 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बालाघाट में बैहर से कटंगी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर बैहर पुलिस ने भारतीय बिल्कॉन के मालिक और ठेकेदार उदय शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। एमपी ग्रामीण सड़क विकास के सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल और उपयंत्री विनोद कुमार आर्य के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। आपको बताएं कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए से किया गया। इसका बहुत घटिया स्तर का निर्माण हुआ है। सड़क बनते ही उखड़ गई, सड़कों पर गड्ढे बन गए, कुछ कार्य अभी बाकी भी है। इसके बावजूद 80% राशि का भुगतान कर दिया गया। बैहर से विधायक संजय उइके ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने जांच की, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्रीमान जिलाधीश महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था कि जो बैहर कटंगी मार्ग है उस पर सड़क निर्माण किया गया है, वो बहुत ही घटिया सड़क निर्माण है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जो ठेकेदार है और उपयंत्री, हमें पत्र प्राप्त हुआ था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से। उस पत्र पर से एफआईआर कायम की गई है।